नाम जप की महिमा आप कई दिनों से भक्तमाल गाथा अंतर्गत भक्त चरित्रों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। कई प्रश्न हैं कि नाम तो बहुत हैं, हम किस नाम का जाप करें। भगवान के नाम तो अनंत हैं, हम किस नाम का जाप करें। अनेक धर्म संप्रदायों में, मतांतरों में प्रभु के अलग अलग नामों की अलग अलग प्रकार से महिमा गाई है। कोई अल्लाह नाम जपता है, कोई वाहेगुरु नाम जपता है, कोई राम, कोई कृष्ण। हम किस नाम का आश्रय लें? कौन सा नाम सर्वश्रेष्ठ है, या कौन सा नाम ठीक है, या कौन सा नाम जिसकी अधिक महिमा है? तो ये सब प्रश्न जो है ये अज्ञान मूलक हैं। ये प्रश्न ही अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। प्रभु के किसी भी नाम का कोई जप कर सकता है, बस भावना ये होनी चाहिए कि मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूं। ये नाम जो मैं जप कर रहा हूं ये उस मालिक का नाम है, बस इतना ही भाव बहुत है। स्वयं भगवान नारायण ने प्रकट होकर के श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को नाम प्रचार की आज्ञा दी थी। उस समय भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मैं किस नाम का प्रचार करूं। यद्यपि भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी यही महामंत्र का जाप किया करते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही प्रारंभ में नाम जप किया करते थे जब भगवान नारायण प्रकट हुए। उसके बाद तो इनकी साधना में और आगे से आगे तरक्की होती चली गई। अंत में तो ये राधा नाम में आ गए और महाभाव में प्रतिष्ठित हो गए। मैं राधा हूं इस भाव से एक क्षण के लिए भी टस से मस नहीं होते थे, इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे। लेकिन ये बाद की बात है। पहले भगवान के नाम का महामंत्र का जाप किया करते थे, तो उस समय भगवान से पूछा कि मैं किस नाम का प्रचार करूं। जो मैं जपता हूं महामंत्र, इसी नाम का प्रचार करूं, या कोई और विशेष कोई नाम है जो मैं भक्तों में जाकर उस नाम का प्रचार करूं, भक्तों से वो नाम जपवाऊं। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो तुम नाम जपते हो महामंत्र इसी का प्रचार करो, बल्कि भगवान ने ये कहा स्वयं प्रकट होकर के कि मेरे अनंत नाम है, मेरे भाव से कोई किसी भी नाम का जाप करे, मैं हर नाम से प्रसन्न होता हूं। स्वयं भगवान के श्री मुख की वाणी है भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के प्रति। इसलिए भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार को किसी भी नाम में विशेष नहीं था कि यही नाम जपा जाए, वो कोई दुराग्रही नहीं थे। इसलिए उनके चाहने वालों में मुसलमान भी बहुत भाई थे। कभी किसी को नहीं कहा कि यही महामंत्र जप करो। उन्हीं की छत्र छाया में रह करके एक बहुत ऊंची साधक मुसलमान भक्त जिसका नाम था रहना तैयब, दिल्ली में रहती थी, मुसलमान परिवार में जन्मी थी। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का संग किया। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बड़ी प्रभावित हुई, श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई। घर में मंदिर की स्थापना कर ली, ठाकुर जी की स्थापना की। उसने ठाकुर जी का नाम रखा प्रेम देव। रहना तैयब के कल्याण पत्रिका में कई लेख निकले हैं। हमारी सेवा सुख मासिक पत्रिका में भी रहना तैयब के कई लेख छपे हैं। अल्लाह का नाम जपती, वाहेगुरु नाम जपती, कृष्ण नाम जपती, सब नामों को जपती। उसके आगे ये अज्ञान समाप्त हो गया था, ये गांठ ब्रह्म की टूट चुकी थी। हर नाम में उसको बराबर रस आता था। अंत में श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति कर ली। इसने सब धर्म ग्रंथों को पढ़ा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का संग हुआ, कल्याण पत्रिका पढ़ती थी। अंत में प्रेम तत्व की महिमा समझी,
प्रेम की सर्वोपरि स्थिति में पहुंच चुकी थी। कई उसके हिंदू शिष्य थे। मेरठ के धर्मेंद्र सिन्हा नाम के व्यक्ति, अभी उसके दोत्रों से हमारा मिलन हुआ, अभी 3-4 साल पहले हमारे आश्रम में आए थे धर्मेंद्र सिन्हा के दोत्रे। उन्होंने वहाँ पर पूज्य श्री राधे बाबा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कथा रखाई थी, रास का भी आयोजन हुआ था। उन्होंने बल्कि पूज्य श्री भाई जी की, पूज्य श्री राधे बाबा की वीडियो कैसेट हमको दी थी, सीडी। फिर हमने उनको भाई जी की वीडियो सीडी दी थी उनको। तो उनके जो नाना जी थे धर्मेंद्र सिन्हा, वो रहना तैयब के शिष्य थे। उनकी 2 बेटी थी, रजत और कंचन। दोनों में से किसी एक का विवाह था। शादी का कार्ड देने के लिए अपने गुरुदेव भगवान के यहाँ गए, उस मुसलमान संत के यहाँ। रहना तैयब लेडी संत थी, शादी नहीं कराई थी भगवान की भक्ति में। ऐसा नहीं कि उसने मुसलमान धर्म त्याग दिया हो, मुसलमान धर्म नहीं त्यागा, सब धर्मों को उसने अपना लिया था, सब धर्मों को मानती थी हमारी तरह वो भी। फिर भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का संग किया। भाई हनुमान प्रसाद जी के पास तो सब धर्मों का रहस्य था। उन्होंने तो एक साधना अंक उनके होते छपा था, जिसमें हर धर्म संप्रदाय की साधना लिखी गई है। किस धर्म संप्रदाय में, किस मत में कौन सी उपासना करते हैं, ये सब बहुत बड़ा ग्रंथ भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के होते। गीता प्रेस में साधना अंक नाम से कल्याण की जो वार्षिक विशेषांक होता है वो छपा था भाई जी के होते। तो उसमें हर धर्म संप्रदाय के साधनों के बारे में उन्होंने लिखा है। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी किसी धर्म से कोई परहेज नहीं करते थे, सब उनको अच्छे लगते थे और हर धर्म के सिद्ध महापुरुष उनके पास आया करते थे। तो धर्मेंद्र सिन्हा जी अपनी बेटी की शादी का कार्ड रहना तैयब के पास देने गए, दिया। उसके बाद गोरखपुर में पूज्य श्री राधे बाबा के पास पहुंचे। जब राधे बाबा के पास पहुंचे धर्मेंद्र सिन्हा जी, तो पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं धर्मेंद्र सिन्हा जी से कि धर्मेंद्र जी, आपके मस्तक पर मैं अलौकिक वस्तु देख रहा हूं, जो इस लोक की नहीं है, आपके मस्तक पर लगी है, अलौकिक। ये आपके मस्तक पर कहां से आई? धर्मेंद्र सिन्हा कहते हैं कि मैं अपने सदगुरुदेव भगवान श्री रहना तैयब जी के द्वार पर, उनकी देहली पर मस्तक रगड़ के सीधा इधर ही आ रहा हूं आपके पास शादी का निमंत्रण देने। पूज्य श्री बाबा कहते हैं धर्मेंद्र सिन्हा से कि सिन्हा साहब, आपके माथे पे जो मैं ये देख रहा हूं अलौकिक वस्तु, ये कुछ और नहीं, ये श्री कृष्ण के चरणों की रज है जो मैं देख रहा हूं। इसका सीधा सीधा मतलब रहना तैयब के पास हर रोज श्री कृष्ण जाते हैं, उनकी देहली पे पांव रख करके अंदर जाते हैं। श्री कृष्ण के चरणों की रज दिव्य अलौकिक प्रकाशमान, ये मैं तो मेरे मस्तक पर देख रहा हूं। देखो, मुसलमान थी, हर धर्म के तत्व को प्राप्त कर लिया उस माता ने। उसके लेख कल्याण पत्रिका में छपते हैं, कहीं हमने पढ़े हैं। आप लोग भी अपना इतना ऊंचा हृदय करो। जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, जिनको मैं नीच शब्द से संबोधित करता हूं, एक धर्म दूसरे धर्म की जो निंदा करते हैं, तुच्छ मानते हैं, जो किसी धर्म संप्रदाय की पूजा उपासना साधना पद्धति पे जो कटाक्ष करते हैं, ऐसे लोग नास्तिक लोगों से भी अधिक घातक होते हैं। नास्तिकों का भले ही संग हो जाए, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, जो दूसरे धर्मों की निंदा करते हैं, भूल कर भी उनका कभी संग नहीं करना। प्रभु के किसी भी नाम का तुम जाप कर सकते हो, कोई भेदभाव नहीं है।